फिल्म की शुरुआत में इथान हंट को एक पैकेज मिलता है जो कि हर मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की शुरुआत में होता है। और इस बार मिशन नाबियन के रेगिस्तान में जाकर एल्सा से एक चाबी का आधा हिस्सा चुराने का होता है। और तब इथान को पता होता है कि एल्सा के ऊपर $5 करोड़ की बाउंटी लगी है। और एल्सा कौन है ये जानने के लिए आपको मिशन इम्पॉसिबल 5 और 6 को समझना होगा, जिस पर हमारी बनाई हुई वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रेगिस्तान में इथान को काफी सारे बाउंटी हंटर्स मिलते हैं और वो उनसे एल्सा को बचा लेता है और फिर वो उसे मौत का नाटक करके छुप जाने कहता है, जिसमें इथान के पास की का आधा हिस्सा आ चुका होता है। दूसरी तरफ एक रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल एक जगह पर आगे बढ़ती है और वहां पर उन्हें दूसरे सबमरीन के बारे में पता चलता है जो कि उन पर निशाना लगाता है। साथ ही वो लोग उन पर मिसाइल छोड़ते हैं और वहां पर सबमरीन और मिसाइल अचानक से गायब होते हैं और सेवास्टोपोल के खुद के मिसाइल्स भी अपनी लोकेशन बदलकर अपने ही आदमियों को मार देते हैं, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। और इस कहानी का कनेक्शन फिल्म में आगे होता है। और फिर अमेरिका में इथान की मुलाकात द कम्युनिटी नाम के ग्रुप से होती है, जिसमें उस ग्रुप में दुनिया के सभी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर्स होते हैं और उनमें से एक MI5 के डायरेक्टर यूजिन और DNI के डायरेक्टर डैनलिंगर भी होते हैं। और वो सभी लोग एक काफी बड़ी मुसीबत के बारे में बात करते हैं जो कि एक AI सिस्टम होती है। और वो AI सिस्टम अब खुद से चलती है, जिसमें वो अपने कामों को खत्म करने के बाद खुद का पूरा नामो निशान मिटा देती है, जिसमें ये AI सिस्टम अब बुरी बन चुकी होती है, जिसमें वो इंटरनेट के बीच में रहती है। और ये AI सिस्टम खुद से ही सभी चीजों को सीखती है और वो दुनिया की किसी भी डिफेंस और मिलिट्री सिस्टम में घुसकर सभी चीजों को अपने आप कंट्रोल कर सकती है। और उस AI सिस्टम के पास दुनिया का हर एक डेटा होता है और उस AI सिस्टम को सिर्फ इथान के ढूंढे जाने वाली की से ही रोका जा सकता है, जिसमें ये मुसीबत काफी बड़ी होती है जो कि कोई भी गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती। और तब इथान अपनी टीम के साथ उस की से ढूंढकर AI सिस्टम को रोकना चाहता है। और इस बार वो बेंजी और ल्यूथर की मदद लेता है और वो सभी लोग एयरपोर्ट पर एक आदमी से मिलने जाते हैं जिसके पास की का दूसरा हिस्सा होता है। लेकिन उसके रास्ते में द कम्युनिटी का लीडर जेस्पर नाम का एक एजेंट अपने लोगों के साथ आता है और उस एंटिटी यानी कि AI सिस्टम के लिए गैब्रियल और पेरिस नाम के 2 एजेंट्स भी काम करते हैं, जिसमें गैब्रियल और इथान IMF में आने से पहले साथ में काम करते थे। और वहां पर वो सभी लोग की को हासिल करने आते हैं, जो कि ग्रेस नाम की एक काफी एक्सपर्ट चोर यानी कि तुम्हारी भाभी पैगी कार्टर चुरा लेती है। और वहां सबको पता चलता है कि ये AI सिस्टम काफी तेज है और इथान अपनी टीम को छोड़कर अकेला ही ग्रेस के पीछे जाता है। और फिर वेनिस में इथान ग्रेस को ढूंढ लेता है, जिसमें जेस्पर और गैब्रियल भी वहां पर आते हैं और एक काफी बड़ी चेजिंग के बाद ग्रेस फिर से भाग जाती है और इथान फिर से अपनी टीम और एल्सा से मिलता है। और वो सभी लोग इस मिशन को अपनी जान से भी ज्यादा बड़ा समझते हैं और बेंजी और ल्यूथर उसमें मदद करते हैं। और वहाँ इथान और एल्सा जाकर अलाना की पार्टी में घुसते हैं, जिसमें उन्हें पता होता है कि वहां पर की का दूसरा हिस्सा कोई बेचने आएगा। साथ ही उन्हें यह भी जानना होता है कि वो की क्या काम करती है। और फिर वहां पर उन्हें ग्रेस मिलती है, जिसमें उन तीनों को अलाना के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। और इथान को पता चलता है कि अलाना भी अब गैब्रियल के लिए काम करती है और वो उसे की देने वाली होती है। और तब इथान वहां से भागकर गायब हो जाता है और इथान पेरिस से भी लड़ता है, जिसमें इथान के पीछे AI सिस्टम होती है और वहां इथान AI सिस्टम को बेंजी का रूप देकर चूना लगा देता है। और फिर गैब्रियल ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन वहां पर एल्सा आती है और तब गैब्रियल एल्सा को मार देता है और वहां ग्रेस अब उनसे जुड़ जाती है, जिसमें वहां से सभी लोग अलाना से मिलने वाले होते हैं जो कि उनके कीस को बेचने के लिए तैयार होती है। और फिर वहां ल्यूथर टीम के साथ ना जाते हुए AI सिस्टम के बारे में पता लगाता है, जिसमें ये AI ने पहले इथान पर हमला किया था और वो उसी हमले से पता लगाता है कि AI सिस्टम किसी ऑफलाइन जगह पर हो सकती है। और फिर ल्यूथर इथान को याद दिलाता है कि उसे गैब्रियल को नहीं मारना है, जिसमें AI यही चाहता है कि गैब्रियल और इथान दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहे, क्योंकि अगर इथान ने गैब्रियल को मार दिया तो वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगा कि वो किस को कैसे और कहाँ यूज करना है। और अगर गैब्रियल इथान को मार देगा तो दुनिया में कोई भी AI सिस्टम को खत्म ही नहीं कर सकता। और तब इथान ल्यूथर की बात मानता है और वो किस क्या काम की है ये जानने के बाद ही गैब्रियल को मारेगा ये वादा करता है। और फिर एक ट्रेन में पेरिस और गैब्रियल ट्रेन के ड्राइवर को मार देते और ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते।
और वहाँ पर उन्हें डैन लिंगर मिलता है जिसमें वो उस एंटिटी के साथ हाथ मिलाना चाहता है। साथ ही उसे पता होता है कि उस की के कंप्लीट होकर वो लोग सेवास्टोपोल सबमरीन के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। और उस सबमरीन को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और उसी सबमरीन में एआई सिस्टम को बनाया गया था जिसमें उसे सबमरीन के कंप्यूटर में चेक किया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई और एआई सिस्टम में बदलाव आए और सेवास्टोपोल सबमरीन ने अपनी मिसाइल से अपने ही आदमियों को मरवा दिया, जिसमें असली एआई का वर्जन अभी भी सेवास्टोपोल के कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में होता है और उसे जो भी कंट्रोल करेगा वही एआई सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है। और वहाँ गैब्रियल को पता चलता है कि डैन लिंगर को सेवास्टोपोल के बारे में सभी चीजें पता है और तब गैब्रियल उसे मार देता है और फिर वो पेरिस को भी मारने चाहता है, जिसमें उसे लगता है कि वो इथान के लिए उसे धोखा दे सकती है। और वहाँ गैब्रियल अब एक लौता इंसान होता है जिसे सेवास्टोपोल के साथ एआई सिस्टम के पूरा कनेक्शन पता होता है। और फिर ग्रेस अलाना का रूप लेकर बायर से मिलती है जो कि चाबी खरीदना चाहता है और वो असल में आईएमएफ का डायरेक्टर यूजिन निकलता है। और तब ग्रेस को पता चलता है कि ये कीस तबाही फैला सकती है और तब वो कीस को ओजिन के दिए बिना ही गायब हो जाती है और इथान ग्रेस को ट्रेन में पकड़ लेता है, लेकिन तब तक गैब्रियल ग्रेस से कीस का दूसरा हिस्सा चुरा चुका होता है और वहाँ इथान और गैब्रियल ट्रेन में लड़ते हैं, जिसमें वहाँ गैब्रियल को पता होता है कि इथान उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे ही पता है कि वो कीस क्या काम करती है। और वहाँ जैस्पर भी गैब्रियल की मदद करता है और तब गैब्रियल भागकर ट्रेन के आगे का ब्रिज उड़ा देता है और वहाँ इथान जैस्पर को आने वाले खतरे के बारे में समझाता है और वो दोनों ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को बचाना चाहते हैं, जिसमें वो लोग ग्रेस की मदद से ट्रेन के इंजन को पीछे के डिब्बे से अलग कर देते हैं और वो इंजन ब्रिज से नीचे गिर पड़ता है। और वहाँ इथान को पेरिस मरने की हालत में मिलती है और वो मरने से पहले सिर्फ उसे सेवास्टोपोल बताती है और इथान वहाँ से बचकर निकल पड़ता है, जिसमें ग्रेस इथान से मिलती है और वो भी अब उनके साथ आईएमएफ ज्वाइन कर लेती है। और इथान बेंजी से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसके पास कीस का दूसरा हिस्सा भी है जो कि उसने गैब्रियल के साथ ट्रेन के ऊपर लड़ते वक्त चुरा लिया था। और इसी के साथ ये डेड रॉकिंग फिल्म का पहला पार्ट खत्म होता है। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।